Good afternoon, student. We are doing 12th standard history and we are doing 13th chapter Mahatma Gandhi and nationalist movement. Today we will do second point, the making and unmaking of non-cooperation movement. मतलब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाई थी, मतलब मेकिंग चलाना, अनमेकिंग मतलब ख़त्म कर देना. Mahatma Gandhi was to spend much of 1917 in Champaran, seeking to obtain for the peasant security of tenure as well as the freedom of cultivate the crops of their choice. महात्मा गांधी 97 में बहुत सा समय चंपारण में बिताते हैं क्योंकि वो चंपारण के किसान होते हैं. उनकी मतलब कि जो सिक्योरिटी के लिए मतलब किसानों के पक्ष के लिए वो मतलब कि चंपारण में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं. और जो एक और भी इस मूवमेंट में उनका उद्देश्य क्या होता है कि किसान जो है अपनी चॉइस की फसल उगा सके. मतलब उनको अपनी चॉइस की फसल उगाने की आज़ादी होनी चाहिए क्योंकि ब्रिटिशर उनसे अपनी इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल चाहिए होता था उसकी फसलें उगाते थे, तो किसान अपनी मर्जी से फसल नहीं उगा सकते थे. इसलिए महात्मा गांधी का चंपारण में मेन उद्देश्य क्या था? किसानों की दशा सुधारना. द फॉलोइंग ईयर 1918 गांधी जी वाज इन्वॉल्व इन 2 कैंपेन इन हिज होम स्टेट ऑफ गुजरात. कहते हैं 1918 में गांधी जी अपनी होम स्टेट जो उनकी गुजरात होती है वहाँ पे 2 कैंपेन चलाते, तो अभियान चलाते हैं. फर्स्ट ही इंटरवेन इन ए लेबर डिस्प्यूट इन द अहमदाबाद डिमांडिंग बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर द टेक्सटाइल मिल वर्कर. कहते हैं अहमदाबाद में जो टेक्सटाइल मिल में वर्कर जो काम कर रहते हैं उनके लिए मतलब बेटर वर्किंग कंडीशन की मांग करते हैं वो. और ही ज्वाइन पीजेंट्स इन खेड़ा इन आस्किंग द स्टेट फॉर द रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉलोइंग द फेलियर ऑफ देयर हार्वेस्ट. और वो फिर जो खेड़ा वो भी गुजरात में है, तो वहाँ के किसानों को पीजेंट्स का साथ देते हैं कि वो इनका उद्देश्य यहाँ पे इस पक्ष में आवाज़ उठाना होता है कि जो किसानों की जो फसल ख़राब हो चुकी होती है, मतलब जो किसानों की जो हार्वेस्टिंग होती है, जो फसल ख़राब हो जाती है उसके लिए जो उनको टैक्स वगैरह रेवेन्यू वगैरह देना होता है वो माफ़ करवाना होता है. These initiated in Champaran, Ahmedabad and Kheda mark गांधी जी आउट एज ए नेशनलिस्ट विद अ डीप सिम्पथी फॉर द पुअर. इससे क्या पता लगता है? तीनों कैंपेन से जो चंपारण में, अहमदाबाद और खेड़ा में महात्मा गांधी जी ने चलाए थे, इससे पता लगता है गांधी जी मतलब गरीब लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सिंपथी रखते थे. Then in 1919 the colonial rules delivered into Gandhiji's lap an issue from which he could construct a much wider movement. तो 1919 में क्या होता है, गांधी जी के पास एक नया इशू खड़ा हो जाता है गांधी जी की लैब. मतलब कहते ब्रिटिशर जो है गांधी जी की झोली में एक नया इशू डाल देते हैं. क्या होता है वो नया इशू? देखो, ड्यूरिंग द ग्रेट वार ऑफ 1914 to 1980 the British institution censorship of the press and permitted detention without trial. जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1914 से 18 के बीच में, जो ब्रिटिशर क्या करते हैं उसमें, तो प्रेस जो इंडियन प्रेस होती है उस पर सेंसरशिप लगा देते हैं. मतलब प्रेस में जो भी कुछ छपता है, न्यूज़ वगैरह छपती है, उस पर सारी रोक लगा देते हैं. और परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, मतलब बिना सुनवाई के किसी को पकड़ के भी जेल में डाला जा सकता था. मतलब 1914 से लेकर 1918 तक यह कुछ ब्रिटिशर करते हैं. नाउ देन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमेटी चेयर्ड बाय सर सिडनी रोल्ट दीज थ्रू मेजर वर्क कंटिन्यू. बट जो एक कमेटी बनती है जिसमें चेयरमैन सर सिडनी रोल्ट होता है, उसने ये चीज़ें कंटिन्यू रखने के लिए कहा होता है. कहते हैं मतलब प्रेस की सेंसरशिप और बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल देना, कैद कर देना, ये कंटिन्यू ही रखना है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी ये कंटिन्यू रहता है. गांधी जी कॉल्ड फॉर ए कंट्री वाइड कैंपेन अगेंस्ट द रोल्ट एक्ट इट इन टाउन अक्रॉस नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया. लाइफ केम टू स्टैंड स्टिल. कहते गांधी जी मतलब एक फिर ये इसे रोल्ट एक्ट बोलते हैं. मतलब बिना किसी ट्रायल की, बिना किसी सुनवाई, किसी को भी कैद में डाल देना, जेल में डाल देना, इसको रोल्ट एक्ट बोला गया था. तो गांधी जी इस रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट पूरे देश में एक कैंपेन चलाते हैं जिससे क्या नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में जो कहते लाइफ स्टैंड स्टिल, मतलब लाइफ में, ज़िंदगी में ठहराव सा आता है, मतलब ज़िंदगी रुक सी जाती है नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में. एज शॉप शट डाउन, स्कूल्स क्लोज इन रिस्पॉन्स टू द बंद कॉल.
सारी दुकानें बंद करवा दी जाती है, स्कूल में बच्चों का जाना बंद हो जाता है, मतलब कि हर जगह बंद कॉल, मतलब हड़ताल शुरू हो जाती है, बंद हो जाता है सारा इंडिया नॉर्थ और वेस्ट की तरफ। द प्रोटेस्ट वर पर्टिकुलरली इंटेंस, और हर जगह प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। इन पंजाब वेयर मैनी मैन हैड सर्व्ड ऑन द ब्रिटिश साइड इन द वॉर एक्सपेक्टिंग टू बी रिवार्डेड फॉर देयर सर्विस, इंस्टेड दे वर गिवन टू द रोल टैक्स। पंजाब में के जो अधिकतर लोग ब्रिटिशर लोगों की मतलब कि 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है तो उसमें पंजाब के लोग ब्रिटिशर की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उनको ये होता है कि ब्रिटिशर की तरफ से उनको रिवार्ड मिलेगा कोई, तो मतलब उनको आज़ादी मिलेगी, लेकिन इसके बदले में उनको रिवार्ड मिलने के बजाय उन्हें रोल टैक्स मिलता है। मतलब ब्रिटिशर लोग इंडिया में रोल टैक्स चलाते हैं। गांधी जी वॉज डिटेन्ड वाइल प्रोसीडिंग टू द पंजाब, इवन एज प्रोमिनेंट लोकल कांग्रेसमैन वर अरेस्टेड। कहते हैं जब गांधी जी मतलब अभियान चला रहे होते, कैंप चला रहे होते हैं, तो उनको भी जेल में डाल दिया जाता है, और कुछ कांग्रेस के और भी जो मैन होते हैं, पुरुष होते हैं, वो भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं। अ ब्लडी क्लाइमैक्स इन अमृतसर in April 1919 when a British brigadier ordered his troop to open fire on a nationalist meeting। मतलब जब देखते कि 1990 में अमृतसर में एक जलियांवाला बाग में खूनी घटना घटती है, ब्लडी क्लाइमैक्स मतलब खूनी घटना घटती है, जब ब्रिटिशर का ब्रिगेडियर जो होता है जनरल डायर, वो अपनी सेना को मतलब जलियांवाला बाग में कुछ लोग सभा लगा रहे होते हैं, तो ब्रिगेडियर जो होता है जनरल डायर वो अपनी सेना को कहता है वहाँ पे गोलियाँ चलाने के लिए, तो वो जलियांवाला बाग के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और गोलियाँ बरसानी शुरू कर देते हैं, जिससे कि एक ब्लडी क्लाइमैक्स घटता है खूनी। मोर देन 400 पीपल वर किल्ड इन वट इज़ नोन एज द जलियांवाला बाग मैसेकर। मतलब 400 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पे मर जाते हैं, जिसकी जलियांवाला बाग मैसेकर बोला जाता है। इट वाज रोल्ड सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी ट्रूली नेशनल लीडर। कहते हैं रोल्ड सत्याग्रह था जिसने महात्मा गांधी को ट्रूली मतलब सच्चा राष्ट्र का नेता बनाया। Emboldened by its success, गांधी जी called for a campaign of non-cooperation with British rule। इससे मतलब गांधी जी को और उत्साह मिलता है और गांधी जी भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। Indians who wished colonialism to end were asked to stop attending school, colleges and law court and not pay tax। कहते जो इंडियंस जो लोग होते हैं वो कॉलोनिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, जो मतलब कि ब्रिटिशर लोगों की कॉलोनी वहाँ पे होती हैं इंडिया में, उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो स्कूलों में जाना छोड़ देते हैं, कॉलेज और लॉ कोर्ट में जाना छोड़ देते हैं, और टैक्सेस जो वो पे करते हैं वो भी मतलब देना बंद कर देते हैं। इन सम दे वर आल्सो आस्क्ड टू एडहर अ रिनाउंसिएशन ऑफ ऑल वॉलंटरी एसोसिएशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। और मतलब कि उनको बोला जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए अपनी वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से रिनाउंसिएशन त्याग करना इन चीज़ों का, मतलब कि स्कूल कॉलेज या जो ब्रिटिश लोगों ने उनको पदवियाँ दी होती है, जो ऊंची नौकरियाँ उनको दी, सबका त्याग करना होता है। इफ़ नॉन कोऑपरेशन वाज इफेक्टिवली कैरी आउट सेड गांधी जी। गांधी जी कहते हैं अगर नॉन कोऑपरेशन को अगर अच्छे से चलाना है, पूरा कामयाबी हासिल करनी है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी तुम्हें मतलब कि कुछ भी आपको मिला हो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारा आपको रिनाउंसिएशन मतलब त्याग करना पड़ेगा। टू फर्दर ब्रॉडन द स्ट्रगल ही हैड जॉइंड हैंड विद द खिलाफत मूवमेंट दैट सॉट टू रिस्टोर द खिलाफत। मतलब बाद में जो गांधी जी खिलाफत मूवमेंट चल रही होती है उस समय में, तो पैन इस्लामिक राज्य में इस्लाम धर्म से रिलेटेड खिलाफत मूवमेंट चल रहे थे, गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाए, और खिलाफत मूवमेंट का वो गांधी जी फेवर करते हैं, खिलाफत मूवमेंट का साथ देते हैं ताकि उनको मुसलमानों का साथ मिल जाए। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।